गुस्सा उखाड़ करके मैंने बालक बना दिया, बेटी आज से तुम्हारा बेटा रहा। माँ सीता क्या करती है, दोनों बेटा को गोद में उठा लेती है, सीना से लगा करके दूध पिलाने लगी। कहा कि बेटी इनका नाम लव है तो इनका नाम खुश रहेगा, संसार में जुड़वा भाई के नाम से प्रसिद्ध होगा। बाबूजी दोनों भाई को पालने लगे, पोसने लगे। अब समय भी आ गया, दोनों बच्चा 5-5 साल का हो जाता है। बाबा वाल्मीकि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या एक साथ, बाण चलाने में वैसे प्रवीण, गाना गाने में वैसे प्रवीण। आवाज तो फिर कहना क्या है, आवाज तो फिर कहना क्या है। अब जो है बाबा वाल्मीकि क्या किए, दोनों बच्चा को बुला लिए। कहा कि दोनों बच्चा छोटा छोटा है ना, कहा कि बेटा सुन, मैं रामायण विद्या अध्ययन करा रहा हूँ। जिस समय लंकापति रावण सीता महारानी को चुरा करके लंका ले गया, भगवान राम सेना को सजा करके लंका पर चढ़ाई किया। लंका पर चढ़ाई करके लंकापति रावण को मार करके अयोध्या आए, अयोध्या का राजा बने, अपनी प्रजा की बात मान करके अपनी पत्नी सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास भी दिया। लक्ष्मण जी रथ पर चढ़ा करके, भगवान राम का भाई लक्ष्मण रथ पर चढ़ा करके घनघोर जंगल में जा करके छोड़ दिया। लब तो गंभीर था, कुश चंचल था। कुश कहा गुरुजी पहले मुझे बताइए कि लक्ष्मण मिलेगा कहाँ, सबसे पहले मैं उसकी छाती तोड़ दूंगा। दोनों भाई राम लक्ष्मण का प्रबल विरोधी बन जाते हैं। आइए आप हैं हमारे राजू प्रसाद यादव, बंसराज कुमार, ग्राम सोनवर्षा, इनके तरफ से हमारी कीर्तन मंडली को स्वर्गीय माता जी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर 25 रुपये का दान है। जय हो राजू बाबू की जय हो, बंसराज कुमार की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, आपके समस्त परिवार की जय हो। जिस भाव से माँ के नाम पर आपने दान दिए, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और परिवार सुख में जीवन को बिताते रहे। और आइए आप हैं संजय प्रसाद यादव, ग्राम अर्राहा। आप हैं संजय प्रसाद यादव, ग्राम अर्राहा, पोस्ट पूर्वी सहुरिया, भाया सौर बाजार, जिला सहरसा। हमारे समधी सुवलेश यादव की धर्मपत्नी के नाम पर हमारे रोहित बाबू, विकास बाबू, सरवन बाबू के मां की शांति और सदगति के लिए हमारी कीर्तन मंडली को ये 55 रुपये का दान है। एक बार ताली बजा दीजिए दोनों हाथ उठा। समधीन के नाम पर दिए हैं, तो आइए भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और आज के बाद आपकी समधीन नहीं मिलेगी, कितना खोजिएगा तो नहीं मिलेगी। बाबूजी भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय हो संजय बाबू की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, आपके समस्त परिवार की जय हो। भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और परिवार सुख में जीवन को बिताते रहे, यही हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है। आइए बाबूजी अब यहाँ जो है, अब यहाँ का काम छोड़ दीजिए, अब चलिए अयोध्या। अयोध्या में दोनों भाई राम लक्ष्मण का प्रबल विरोधी बन जाते हैं। अयोध्या में भगवान राम कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाते हैं। कहा गुरु जी जिस दिन से हम अपनी पत्नी सीता को वनवास भेजे ना, अयोध्या में बारिश नहीं हो रही है, पृथ्वी में दरार फट गई, नदी नाला तालाब सबके सब सूख रहे हैं, पशु पक्षी झुलस करके मर रहे हैं, कोई उपाय बताइए। गुरुजी कहा कि उपाय तुमको अश्वमेध यज्ञ करना होगा, अश्वमेध यज्ञ करना होगा। तुमको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। इतनी आवाज भगवान के कान में जाती है, भगवान अपने कान को चाप लेते हैं। गुरुदेव बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करेंगे, बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा माना जाता है।
बिना पत्नी के यज्ञ या अधूरा माना जाता है। कहा कि सीता को जंगल से लाना होगा। भगवान राम कहा कि नहीं गुरुदेव, सीता अयोध्या नहीं आएगी, सदा के लिए वनवास भेज दिया। कहा तब दूसरी उपाय बताइए गुरुदेव। कहा कि सोने की सीता बनाई जाए। सोने की सीता बनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा देने के बाद ही मालूम होता है साक्षात जानकी विराजमान है। भगवान राम निमंत्रण कार्ड जगह जगह बांटते हैं। बाबा वाल्मीकि को भी निमंत्रण दिया। बाबा वाल्मीकि निमंत्रण कार्ड पढ़ते हैं कि भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। बाबा वाल्मीकि कहा बेटा लाओ, बेटा कुश, चलो बेटा अयोध्या, वहां यज्ञ हो रहा है। लब तो गंभीर था, कुश चंचल था। कुश कहा गुरुजी कौन अयोध्या, जहाँ के राजा राम हैं, लक्ष्मण हैं। कहा कि हाँ बेटा वही यज्ञ कर रहे हैं। कहा गुरुजी जाएंगे, जरूर जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, आपको लेकर के जाएंगे, लेकिन हम दोनों भाई धनुष बाण ले लेंगे। ये ताली बजा दियो, दोनों हाथ उठाइए, हम धनुष बाण ले लेंगे। कहा बेटा धनुष बाण लेकर के क्या करोगे। कहा कि कहीं लक्ष्मण मिलेगा, उसको हम मारेंगे तो कहाँ खोजेंगे। कहा कि बेटा समय आएगा तो देखा जाएगा। एक कंधे में बीना है, एक कंधे में धनुष बाण है। चल दिया वहां से। कैसे कब होई है, कब होई है गुरु से मिलन मारे अंदेशावा लाग रहे। कब होई है गुरु से मिलन मारे अंदेशावा जागे रहे। कब होई है गुरु से मिलन मारे अंदेशावा लाग रहे। कब होई है गुरु से मिलन मारे अंदेशावा जागे रहे। कब होई है गुरु से मिलन मारे अंदेशावा लाग रहे। कब होई है गुरु से मिलन मारे अंदेशावा जागे रहे। सूझ परे अंधियारी हो रामा, सूझ परे अंधियारी। जब तक तेल दिया में बात सूझ परे अंधियारी हो रामा, सूझ परे अंधियारी। ए बाबूजी, जब तक शरीर में प्राण है तब तक सब कुछ सूझेगा, सब कुछ दिखाई देगा। और जब शरीर से प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं दिखाई देगा, आंख बंद डिब्बा गायब। तब तो कहा गया है बाबूजी, जब तक तेल दिया में बाती सूझ परे अंधियारी हो रामा, सूझ परे अंधियारी। जब तक तेल दिया में बात सूझ परे अंधियारी हो रामा, सूझ परे अंधियारी। आइए, बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ता है, हमारे शिवलेश यादव बाबू का सुपुत्र हैं रोहित यादव, विकास यादव और श्रवण यादव, ग्राम सोनवर्षा, जिला खगड़िया, इनके तरफ से। और रोहित यादव जी का सुपुत्र हैं ए पुष्प कुमार, या नाम पीयूष, गलती लिखने चाहिए। ये पीयूष कुमार जी हैं। अपनी स्वर्गीय दादी जी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर भगवान के दरबार में 101 रुपये का दान है। आज पीयूष कुमार को ये दादी नहीं मिलेगी। गौर कीजिएगा, जब कहीं मैं भजन गाने के लिए जाता हूँ, समाज में किसी की दादी मर जाती है, किसी की नानी मर जाती है, किसी का नाना मर जाते हैं, किसी का दादा मर जाते हैं। जब मैं चर्चा करता हूँ तो आंख में आंसू भर जाता है। जो पीयूष कुमार की दादी जब जिंदा होगी तो पीयूष कुमार अपनी दादी के गोद में जाकर के बैठ जाता होगा, दादी दादी कह करके पुकारता होगा। लेकिन आज के बाद पीयूष कुमार अपने घर जाएगा,
अपनी दादी को नहीं देखेगा, पीयूष कुमार के आंख में आंसू भर जाएगा। ए बाबूजी, कितनो कठोर दिल का बेटा हो, कितनो कठोर दिल का बेटा हो, लेकिन माँ के मर जाने के बाद बेटा के आंख में आंसू जरूर आएगा, जरूर रोएगा। बाबूजी, कितनो कठोर दिल का पोता भी हो, लेकिन दादी के मरने के बाद वो जरूर रोता है, जरूर रोता है। जय हो पीयूष बाबू की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, आपके समस्त परिवार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, तो अगली चर्चा में सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहुंच जाते हैं सीमा पर। गुरुजी कहा, देख बेटा यही है यज्ञशाला, तुम दोनों भाई चले जाओ। दोनों भाई जब चले, दोनों भाई जब यज्ञशाला में प्रवेश किए तो यज्ञ को कौन देखे। दोनों भाई को देखने के लिए 20 लाख की भीड़ लग जाती है। दोनों बच्चा एक ऊंचा स्थान पर चढ़ गया। जब ऊंचा स्थान पर चढ़ गया बाबूजी, तो देखिए क्या होता है। वहां की प्रजा कहती, बेटा तुम्हारे कांधे में बीना है, एक कांधे में धनुष बाण है, तुम गवैया हो क्या। सुनो अयोध्या वासियों, आज मैं उस देवी का भजन सुनाने के लिए आया हूं, जिस देवी को भगवान राम ने गर्भवती अवस्था में वनवास छोड़ दिया, वनवास भेज दिया। अयोध्या की मां जरा आज रो लो, अवध के पिता पल को भिगो लो, सिया की कहानी सुनाने आया। ओ सिया की कहानी सुनाने आया। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता पल को भिगो लो, सिया की कहानी सुनाने आया। ओ सिया की कहानी सुनाने आया। हो दुखिया की कहानी सुनाने आया। ओ दुखिया की कहानी सुनाने आया। अयोध्यावासी के आंख में आंसू रोने लगे। ये बच्चा ठीक कह रहा है। एक सिपाही दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। है छोटे सरकार, दो बच्चा आया है अपना यज्ञशाला में, दोनों बच्चा माँ सीता का भजन गाते हैं। कहा कि चलो दिखाओ कौन बच्चा है। दोनों बच्चा की सुंदरता को देख करके लक्ष्मण भगवान के पास जाते हैं। भैया, दो बच्चा आया है यज्ञशाला में, स्वर्ग लोक तक में भी ऐसा बच्चा नहीं बुला लावे। राजा बुला ला, बुला लाते हैं। कहा कि बेटा यज्ञशाला तक चलोगे। कहा कि हाँ वहां तक तो जाना है। कहा चलो। आगे आगे लक्ष्मण, पीछे पीछे लवकुश। लवकुश को पता चल जाता कि यही लक्ष्मण है, माँ सीता को जंगल में छोड़ने वाला। तब तो गाना बजाना कहां से, तब तो लड़ाई शुरू हो जाती। दोनों बच्चा दौड़े, किधर दौड़े भैया। और देखिए ये सोने की मूर्ति, सोने की सीता, मेरी माँ बनदेवी में और ये सोने की सीता में जरा सा भी फर्क नहीं। दुनिया बनाने वाला। दोनों बच्चा प्रणाम करने लगे तो देखे सोने की मूर्ति। भगवान राम कहा कि बेटा सुनने में आया है कि तुम दोनों भाई गवैया हो, हमको भजन सुना दीजिए ना। कहा कि है राम, यह कहाँ का इंसाफ है, पति राज सुख भोग करे, पत्नी दर दर की ठोकरे खाए। कहाँ का इंसाफ है। भगवान के कान में आवाज जाती है। भगवान मन ही मन सोचा, रे आज तक कोई इस तरह की बात मुझे नहीं कहा, लेकिन ये बच्चा क्यों कह रहा है। कहा कि सुनो राम, इस अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र भी बने थे। हरिश्चंद्र की नगरी में देखो कैसा समय आया। हरिश्चंद्र की नगरी में देखो कैसा समय आया। नहीं रही अब इस नगरी में करुणा ममता माया। कहीं रही अब इस नगरी में करुणा ममता माया। तो कैसे कहूँ हम इस अबला पर कठिन समय जो बीता। कैसे कहो हम इस अबला पे कठिन समय को बीता। वो खड़े थे राम किनारे
पर और डूब रही थी सीता। भगवान के कान में आवाज जाती है, भगवान अपने कान को चाप लेते हैं। कुछ कहा भैया ऐसे राजा के पास रहना उचित नहीं है, यहाँ का हवा भी अशुद्ध है, चलिए। दोनों भाई चलने लगे, कुछ दूर आगे बढ़े। कुछ कहा भैया वो देखिए श्याम कर्ण घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के बाद घोड़ा छोड़ा जाएगा, चलिए ना हम दोनों भाई पकड़ लेंगे। घोड़ा के गला में ताम्रपट में लिखा है, जो इस घोड़ा को पकड़ेगा राजा राम की सेना के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। चलिए ना भैया, माँ जानकी का माँ सीता का बदला हम ले लेंगे। नहीं, दोनों भाई इंतजार में। घोड़ा छूटा। ए बाबूजी, यज्ञ समाप्ति के बाद घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा के पीछे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 10,000 सैनिक चले। कुछ कहा कि भैया वो घोड़ा आ रहा है। जो ही घोड़ा आया, दोनों भाई दोनों तरफ हो गया, घोड़ा का लगाने पकड़ करके एक वृक्ष में बांध दिया। एक सिपाही दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। छोटे सरकार, वो बच्चा तो घोड़ा पकड़ लिया, लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो जाती है, फिर कुटी तन जाती है, भुजाएं फड़कने लगी। क्रोध में आकर के आवाज लगाया, बालक घोड़ा छोड़ दो, नहीं तो बेमौत के मारे जाओगे। मेरा ही नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मण। इतनी आवाज दोनों भाई के कान में जाती है, दोनों भाई अपने कान को चाप लेते हैं। कुछ कहा भैया यही लक्ष्मण है, माँ सीता को जंगल में छोड़ने वाला, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्मण कहा, ए बाबू घोड़ा छोड़ दो, नहीं तो बेमौत के मारे जाओगे, लड़ाई करना पड़ेगा। कहा कि हम परसुए से तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। कहा कि ए बालक, छोटी मुंह बड़ी बात, मेरा ही नाम लक्ष्मण है। कहा अच्छा आपका नाम लक्ष्मण है, तो कान खोल करके सुन लीजिए, एक औरत का नोक कान काटने वाला लक्ष्मण, लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कान काटने वाला। और आपके भाई राम के बारे में मैं जानता हूँ, एक भाई से दोस्ती करके, सुग्रीव से दोस्ती करके बाली को छीप करके वध कर दिया। आपके पिता राजा दशरथ के बारे में मैं जानता हूँ, एक मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार को सेना में बाण मार करके खून कर दिया। आपके खानदाने के बारे में हम जानते हैं। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो जाती है। लक्ष्मण जी कहा, बालक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के तरकस पर बाण चढ़ा लिया, बाण को चला दिया। ए बाबूजी, लक्ष्मण को क्या पता है कि मैं आज अपने ही खून को खून करने के लिए चला। लक्ष्मण को क्या पता है ये दोनों मेरा भतीजा है, अपने ही खून को मैं खून करने के लिए चला है। लेकिन बाबूजी बाण जो चला दिया ना, उधर से लक्ष्मण भी बाण चला दिया। एक एक बाण में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 10,000 सैनिक को मूर्छित कर दिया। ताली बजा दिए दोनों हाथ। एक सिपाही दौड़ करके भगवान के पास जाते हैं, आवाज कर काम करो। भगवान के पास जाते हैं कि मालिक वो बच्चा तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 10,000 सैनिक को मूर्छित कर दिया। भगवान राम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बच्चा से लड़ूं शर्म की बात है। ए बाबूजी, कहा कि ठीक है, हे हनुमान जाइए बच्चा ये घोड़ा छुड़ा लाइए। हनुमान जी लड़ाई के मैदान में आते हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 10,000 सैनिक को मूर्छित। हनुमान जी मन में सोचा, ये बच्चा कोई देवांशी है। नहीं, ये बच्चा देवांशी है, जरा ध्यान करके देखता हूँ। हनुमान जी क्या किए, दोनों आंख बंद किए, हाथ जोड़ करके जब ध्यान किए तो देखने को मिला ये दोनों बेटा माँ सीता का बेटा, दोनों बच्चा माँ सीता का बेटा। हनुमान जी के आंख से आंसू गिर जाते। हनुमान जी रोने लगे कि माँ कहाँ छुपी हो माँ। दोनों बच्चा चल दिया। उसका भैया ये हनुमान जी है, इसको मारना नहीं है, इनको इन्हीं के पूंछ से बांध देना है। जब हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी कहा कि ये बाबू घोड़ा को खोल लूं। दोनों भाई दोनों तरफ हो जाते हैं, हनुमान जी को पकड़ करके एक वृक्ष में बांध दिया। बांध करके दोनों भाई लड़ाई के मैदान में चले आते हैं। ए बाबूजी, एक सिपाही दौड़ करके भगवान के पास जाते हैं, मालिक अनर्थ हो गया।
हनुमान जी को भी बंदी बना लिया। भगवान रथ पर सवार होकर के जब आते हैं बच्चा के पास, कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। देखिए समाज में जो सज्जन व्यक्ति होता है ना तो बुद्धि से काम निकालता है, नहीं, और जो दुर्जन होता है लाठी चार्ज कर देता है। सज्जन व्यक्ति का देखिए, भगवान कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम लव, इनका नाम कुश, हम दोनों भाई लव कुश हैं। कहा बेटा बहुत प्यारा नाम है, ये घोड़ा को खोल लूं। कहा कि तेरे बाह में ताकत है तो घोड़ा खोल लीजिए। भगवान राम कहा कि बालक छोटी मुंह बड़ी बात, आदि घोड़ा नहीं खोलोगे तो लड़ाई करना पड़ेगा। दोनों भाई कहा कि हम परसुए से तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। परसुए से तैयार है लड़ाई करने के लिए। भगवान राम कहा कि बालक अरे तुम्हारा दूध का दांत नहीं टूटा है, तुम्हारा दूध का ये दांत नहीं टूटा है, चला लड़ाई करने के लिए, बेमौत के मारे जाओगे, घोड़ा छोड़ दो बेमौत के मारे जाओगे। कहा के बालक बालक कह करके शर्मिंदा किसी और को कीजिए। ये जो है मुनि का बालक है, मुनि का शिष्य है, लड़ाई करोगे हम तैयार हैं, परसुए से तैयार हैं। भगवान राम कहा कि बालक बेमौत के मारे चले जाओगे। कहा कि तो तैयार हो जा लड़ाई करने के लिए। भगवान राम अपने तरकस से बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ा करके खींच लिया और खींच करके बाण चला दिया। बाहर दुनिया बनाने वाला भगवान अपने खून को खून करने के भगवान राम बाण को चला दिया। जो ही बाण चलाया, हे बाबूजी, अग्नि का अंगार बनकर आह्वान भेजा रामन। भगवान को क्या पता ये दोनों मेरा बेटा है, ये दोनों मेरा खून है, ये दोनों मेरा खून है। ताली बजा दीजिए दोनों। ये दोनों मेरा खून है, ये दोनों मेरा बेटा है। भगवान को क्या पता है बाहर दुनिया बनाने वाला भगवान अग्नि का अंगार बनकर आह्वान भेजा राम ने, मृत्यु का मुख मोर डाला राम के शुभ काल में। मृत्यु का मुख मोर डाला राम के शुभ काल में। मृत्यु का मुख मोर डाला राम के शुभ काल में। मृत्यु का मुख मोर डाला राम के शुभ काल में। अग्नि का अंगार बनकर, हे माता जी 5 मिनट थोड़ा सा मेरे तरफ नजर दौड़ाइए। आह्वान भेजा राम ने, मृत्यु का मुख मोर डाला राम के शुभ काल में। भगवान राम बाण चला दिया, बाहर दुनिया बनाने वाला भगवान। लवकुश कहा कि भैया वो बाण चला दिया। लवकुश भी अपने तरकस से बाण को खींच लिया, धनुष पर चढ़ाया, अपने पिता भगवान की तरफ बाण को चला दिया। भगवान राम जो बाण चलाए ना, वो बाण जाकर के लवकुश के गाल में चुम्मा लेकर के लौट जाती है। लवकुश जो बाण चलाए वो बाण जाकर के भगवान के चरण में प्रणाम करके लौट जाती है। जोरदार ताली बजा दीजिए। लड़ाई चल रही है। ए बाबूजी शाम के वक्त माँ सीता आती है अपनी आंचल में फल फूल लेकर, अपनी आंचल में फल फूल लेकर के आती है। देखती है, क्या देख रही है? हनुमान जी को। उसमें भी हनुमान जी को बांधा हुआ, हनुमान जी को बांधा हुआ देख करके माँ सीता दौड़ जाती है। बेटा हनुमान, बेटा हनुमान, बेटा हनुमान। हनुमान हनुमान की आवाज उस आश्रम में गूंज रही है। बेटा कौन बांधा है, कौन बांधा है, उसका नाम बताओ।
बेटा उसका नाम बता, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। जो तुमको बांधा है उसको मैं मार डालूंगी, उसका खून पी जाऊंगी। हमारे बेटा हनुमान को बांध रखा है। माँ सीता जो रोने लगे, हनुमान जी के आंख से आंसू, हनुमान जी रोने लगे, माँ ओ माँ, इस संसार में मुझे कोई बांध नहीं सकता, इस संसार में मुझे कोई बांध नहीं सकता। मुझे बांधने वाला मेरा ही भाई लवकुश, मेरा ही भाई लवकुश। एक बार ताली बजाए दियो, दोनों हाथ उठाए के। मेरा ही भाई लक्ष्मण, मेरा ही भाई लवकुश बांधा है। माँ सीता क्या करती है, तुरंत हनुमान जी को बंधन से खोल देती है। ए बाबूजी, माँ सीता हनुमान जी को बंधन से मुक्त कर देती है। बेटा और सब समाचार ठीक है ना? कहा कि माँ समाचार पूछ रही हो, उधर बाप और बेटा में लड़ाई चल रही है, देर मत कीजिए, देर मत कीजिए, नहीं तो बाप मारा जाएगा, नहीं तो बेटा मारा जाएगा। माँ सीता दौड़ जाती है, पतिदेव, पतिदेव, बेटा लवकुश रुक जा, स्वामी पतिदेव रुक जाइए। दोनों के बीच में माँ सीता जाकर के खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाती है, बाबूजी देखिए क्या होता है। भगवान राम देखा, मेरी पत्नी, मेरी सीता, मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्म पत्नी। भगवान राम बाण चलाना बंद कर देते हैं। लवकुश अपनी माँ को देख करके बाण चलाना बंद कर देते हैं। ए बाबूजी, माँ सीता कहती है, रे बेटा, जिस पिता के बारे में, जिस बाप के बारे में तुम पूछता था कि मेरे पिता कौन है, यही है तेरे पिता, यही है तेरा बाप। जा अपने बाप के चरण में प्रणाम कर लो। कुश कहा कि ए माँ, ऐसे अन्यायी पिता के चरण में हम प्रणाम नहीं करेंगे। लव कहा चलो ना भैया प्रणाम कर लेंगे, नहीं तो माँ बिगड़ जाएगी, गुस्सा में आ जाएगी। दोनों भाई प्रणाम करने के लिए चले। भगवान राम विशाल बाह को फैलाए हैं, अहो छाती लिया है लगा, सीना से लगा लेती है। भगवान राम सीना से लगा लेते हैं, दोनों बच्चे के गाल पर, गाल में चुम्मा लेने लगे, सर को सहलाने लगे। ए बाबूजी, 5 मिनट तक बेटा और बाप के प्रेम को देख करके माँ सीता पृथ्वी को इशारा करती है कि हे माँ धरती। इतने में माँ जानकी धरती को किया इशारा, माँ अब मुझे गोद में ले लो दोबारा। धरती फटी, खत्म हुई कहानी, सिया जी सती थी, धरती में गई समानी। इतने में माँ जानकी धरती को किया इशारा, माँ अब मुझे गोद में ले लो दोबारा। धरती फटी, खत्म हुई कहानी, सिया जी सती थी, धरती में गई समान। माँ सीता पृथ्वी में, पृथ्वी से इशारा करती है तो पृथ्वी फट जाती है, उससे एक सोना का सिंहासन निकला। माँ सीता सिंहासन पर जाकर के बैठ जाती है। माँ पृथ्वी, माँ धरती सीता महारानी को अंदर ले जा रही है, अपने गर्भ के अंदर ले जा रही है। भगवान राम देखा, रे मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी सीता पृथ्वी में समा रही है। दौड़ जाते हैं, सीता, 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 सीते सीते कह करके जब आता है, तब तक में माँ सीता भगवान राम की अर्धांगिनी, भगवान राम की धर्मपत्नी पृथ्वी के अंदर चली जाती है। भगवान राम चार पे चार रोने लगे, सीता तुम कहाँ चली गई? हाथ जोड़ लेते हैं और पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी मेरी सीता को ऊपर करो, मेरी सीता को ऊपर करो, मेरी धर्म पत्नी को ऊपर करो। पत्नी के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, पत्नी के बिना मैं पागल हो जाऊंगा, पत्नी के बिना भटक भटक करके मर जाऊंगा, पत्नी के बिना संसार में आत्महत्या कर लूंगा, मेरी पत्नी को ऊपर करो।
ए बाबूजी 5 मिनट तक आग्रह किया, लेकिन माँ पृथ्वी अनसुनी कर देती है भगवान की बात को। भगवान क्रोध में आ जाते हैं, भगवान राम की आंखें लाल हो जाती है, भगवान राम की भृकुटी तन जाती है, भगवान राम की भुजाएं फड़कने लगी। भगवान राम क्रोध में आकर के क्या किए, अपने तरकस से बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ा ली, धनुष की डोरी कान तक खींचकर ठगुनिया मार दिया। पृथ्वी से कहने लगे, पृथ्वी मेरी सीता को पर करो, मेरी पत्नी को पर करो। मैं कह दिया ना कि पत्नी के बिना मैं पागल हो जाऊंगा, पत्नी के बिना इस दुनिया में भटक भटक करके मर जाऊंगा, पत्नी के बिना पल भर भी जिंदा नहीं रहूंगा, पत्नी के बिना मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरी पत्नी को पर करो। जो ही बाण मारने के लिए चाहे, आकाशवाणी आवाज हो जाती है कि हे राम, व्यर्थ चिंता करने से कोई फायदा नहीं, सीता जहां की थी सीता चली गई, तुम अपना बेटा को लेकर के, सेना को लेकर, भाई को लेकर के अयोध्या जाओ। इतने में अमृत की वर्षा होती है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 10,000 सैनिक मूर्छित अवस्था में जगते हैं। भगवान राम दोनों बेटा को गोद में लेकर के जिस जगह माँ सीता पृथ्वी में समाई थी, उस जगह का मिट्टी लेकर के भगवान राम अपने सर्वांग शरीर में लगाते हैं और अपने सर्वांग शरीर में लगाकर अपनी सेना के साथ, भाई के साथ ए बाबूजी अयोध्या लौट रहे हैं। तो एक कहानी आप जैसे महान मालिक के बीच रखा, जो भी त्रुटियां हुई होगी आप क्षमा कीजिएगा। आइए माँ के नाम पर एक समदन मैं सुनाता हूँ। आइए और निवेदन किया जा रहा है